नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए आपकी पुस्तक फिजिकल केमिस्ट्री में एक और गणितीय अवधारणा, एक और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन से पहले मैं आपको बता दूं, पीछे हम बहुत कुछ जान चुके हैं, जैसे अवकलन क्या है और ग्राफ किस तरह से खींचा जाता है, लॉगरिथम क्या होता है, लघुगणक कहते हैं, जैसे एंटी लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी जाने। तो सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा। यहाँ लिखा है देखो, समाकलन। समाकलन इंटीग्रेशन। अवकलन की विपरीत इनवर्स प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। विपरीत का मतलब है उल्टी, इनवर्स। अवकलन जिस प्रोसेस को करता है उसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया करता है समाकलन। हमने जब गूगल करके देखा कि समाकलन का क्या अर्थ है, तब क्या बता रहे हैं, देखते हैं अभी। समाकलन का क्या अर्थ है? तो एक समाकलन करके शब्द आया, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एक प्रकार की एकत्र वस्तुओं का मिलान करके उनकी व्यवस्था को देखना, या जमा खाते में रकम लिखना। कुल मिला के जमा करने की एक प्रक्रिया है, योग करने की प्रक्रिया है, जोड़ने की एक प्रक्रिया है समाकलन। इसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। समाकलन से आप क्या समझते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या यहाँ लिखा है, देखते हैं। यह एक विशेष प्रकार की योग क्रिया है, जोड़ने की क्रिया है, जिसमें अत्यणु यानी कि बहुत छोटा मान, बहुत छोटे मान वाली किंतु गिनती में बहुत अधिक चरों की राशियों को जोड़ा जाता है। बहुत छोटे छोटे वैल्यूज, बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करने वाली बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को जोड़ा जाता है। किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इसका क्या अनुप्रयोग है, वो भी देखेंगे। चलो हम गूगल समाकलन विकिपीडिया पर क्लिक करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की योग क्रिया है जिसमें अत्यणु मान वाले किंतु गिनती में अत्यधिक चर राशियों को जोड़ा जाता है। इसका एक उपयोग वक्राकार क्षेत्रों का क्षेत्रफल तथा आयतन निकालने में होता है। समाकलन को अवकलन की व्युत्क्रम संक्रिया की तरह भी समझा जा सकता है। तो विकिपीडिया से हमें ये जानकारी मिली है कि ये एक प्रकार की जोड़ने की प्रक्रिया है। आप इसे समझिए कि ये एक जोड़ने की यानी योग करने की एक प्रक्रिया है। किसी एक वैल्यू का आप मान निकाल सकते हैं और एक वैल्यू, छोटी वैल्यू को मान निकाल करके धीरे धीरे जोड़ करके पूरी बड़ी वैल्यू का मान आप निकाल सकते हैं समाकलन की सहायता से। मान लो आपको इस वक्राकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस क्षेत्रफल के, ऐसा क्षेत्रफल के आप एक छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल निकाल करके इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समाकलन की सहायता से। समाकलन में आपको यदि एक छोटे से हिस्से का आपको मान यदि पता चल जाए ना, तो जोड़ करके आप पूरे एरिया का क्षेत्रफल, पूरे समस्त एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जोड़ करके। क्योंकि समाकलन क्या है? जोड़ने की एक प्रक्रिया है। अब इसने कहा कि इसमें अत्यणु यानी बहुत छोटे मान वाले किंतु गिनती में अत्यधिक चर राशियों को जोड़ा जाता है। किसी फलन f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन f ऑफ x है। किसी फलन f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन अगर f ऑफ x है, तो ये अवकलन f ऑफ x यहाँ प्रदर्शित किया है इसने। फलन f ऑफ x का x के सापेक्ष, तो f ऑफ x का x के सापेक्ष समाकलन f ऑफ x होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी फलन का f ऑफ x अगर अवकलन है, तो f ऑफ x का x के सापेक्ष समाकलन करने पर वापस वही फलन मिलेगा हमें। मतलब आपको ये समझना है कि ये अवकलन की जस्ट उल्टी अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ये एक फलन था, इन्होंने f ऑफ x एक फलन लिया, उसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो f ऑफ x आया। यहाँ f बड़ा है जो फलन का मान है, अवकलन करने पर यह f ऑफ x छोटे के रूप में आया है।
तो छोटे वाले का वापस अगर x के सापेक्ष उल्टा समाकलन किया जाएगा ना तो वही फलन मिल जाएगा वापस। कुल मिला के आप इतना सा इससे समझिए कि ये एकदम उल्टी प्रोसेस है अवकलन की। तो इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे कि जो फलन अवकलन जो मान आया था ना अवकलज, उस अवकलज का समाकलन निकालने पर समाकलन का इस तरह का निशान होता है, समाकलन करने पर dx वापस वही फलन मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहां इस तरह का निशान समाकलन का संकेत है और समाकलन f ऑफ x dx के समाकलन को f ऑफ x प्लस सी लिखेंगे। प्लस सी लिखने का कारण क्या है? अब यहां पर ये प्लस लिखने का कारण क्या है मैं वो समझा रहा हूं। देखो, प्लस में किसी भी c को यानी कांस्टेंट को समाकलन के क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि अवकलन में कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू थी ना, कांस्टेंट वैल्यू, तो उस कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन आया था वो 0 आया था। अब 0 साथ में दिखेगा नहीं फलन के, जैसे यहाँ f ऑफ x लिखा है, इसके साथ में 0 हो सकता है, प्लस में 0 होने का क्या मतलब है? प्लस में कुछ भी नहीं लिखा हो। तो ऐसा कोई न कोई अवकलन का मान जरूर था भाई, ऐसा कोई न कोई फलन का मान जरूर था जिसका अवकलन करने पर 0 आ गया था। अब अवकलन से चूंकि हम उल्टी प्रोसेस को कहते हैं समाकलन, समाकलन क्या है? अवकलन की उल्टी प्रोसेस है। तो अवकलन की जस्ट उल्टी प्रोसेस में कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकता है रही हो जो शून्य के रूप में यहाँ हो, तो उन्हें वापस लिखने के लिए सी लिखा जाता है साथ में कांस्टेंट। आप इतना सा समझिए कि हमें पता नहीं है कि अवकलन करते समय कुछ वैल्यूज 0 के रूप में गई होंगी, उन्हें वापस रिप्रेजेंट करने के लिए सी लिख रहे हैं। वे कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती हैं, इसलिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि सी समाकलन स्थिरांक है, कांस्टेंट है, स्थिर अंक है, ऐसा अंक जो स्थिर हो। f ऑफ x तथा f ऑफ x प्लस सी दोनों का अवकलन गुणांक f ऑफ x ही होता है, क्योंकि अचर राशि c का अवकलन गुणांक 0 है। समाकलन क्या है आई होप आप समझे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समाकलन का प्रोसेस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी दिमाग में रख लेंगे ना समाकलन क्या है, तो आगे जब हम समाकलन की बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि समाकलन असल में है क्या। समाकलन के प्रकार, अब हम समाकलन के प्रकार को देखते हैं। समाकलन के यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं। पहला है अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रेट्स। समाकलन का दूसरा प्रकार है